हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमोल कासार आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैसेज लेके जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रही है वैसे वैसे बहुत सारे ख्याल आपके मन में आ रहे होंगे। कुछ बच्चों को डर लग रहा होगा, कुछ बच्चों को इस चीज से लेके गिल्ट हो रहा होगा कि अरे हमने पहले क्यों नहीं पढ़ना चालू किया, अब तो बहुत कम दिन रह गए, होगा या नहीं होगा, एंड सो ऑन। इस वीडियो मैसेज में दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा और ध्यान से सुनना। आई नो कि आपके हर टीचर बहुत अच्छे हैं, सब आपके बेनिफिट के लिए ही बात करते हैं, लेकिन हर किसी का सुनना, क्या पता आपको कोई और अच्छी बात पता चल जाए। पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और आपने लास्ट ईयर भी देखा रहेगा कि जो जो चीजें हमने कही वो एग्जाम में आई भी है। और ये जो अभी 25-30 दिन रह गए हैं, क्या सर ऐसा बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो क्या एग्जाम क्रैक कर सकता है अच्छे मार्क्स से? मैं तो आज भी ये दावा करता हूं, होता है, आराम से होता है सर। और ऐसे ही नहीं, मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं आप उसे समझिए, सुनिए और लॉजिक लगे तो ही आगे बढ़िए सर। आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत शांत होके प्रोसेस पे ध्यान देना है, मतलब पढ़ाई करनी है सर। बाकी चीजों को एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। सर ओसीएम लर्न होने में दिक्कत हो रही, ठीक है चलो मान लिया। एसपी में इश्यू आ रहा है, इकोनॉमिक्स में लर्निंग में इश्यू आ रहा है, अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन वो उसे सॉल्व करने के लिए अभी भी हमारे हाथ में कुछ दिन तो बचे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कल हमारा पेपर है। इस बात को समझिए दोस्तों, मैंने तो अभी एसपी का रिवीजन लेक्चर लिया था। आई होप आपको चैनल पे आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिए। हमने एक दिन में एसपी का एक चैप्टर, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर बहुत आराम से किया, वो लेटर्स वाला एक एक घंटे के लेक्चर है। और लर्न करवा के मेरा एक घंटे में एक चैप्टर हुआ। 12 चैप्टर है, चलो मैं एक घंटे के हिसाब से पकड़ता हूँ और मेरे फिर लेक्चर देखिए आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट नहीं, सिर्फ आप देखिए, अच्छा लगा तो बात ठीक है, आपका ही फायदा होने वाला है। इकोनॉमिक्स हमने लिए 2 सेशन, 2 से 3, उसमें 2 चैप्टर करीब करीब खत्म हो गए जो 20 मार्क के चैप्टर थे। तो पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे दिलो दिमाग में डर बहुत ज्यादा है और हमको पढ़ने बैठने ही नहीं देता। पढ़ने बैठे तो डर लगता है और डर लगता है तो पढ़ाई कम हो जाती है। अकाउंट्स करने बैठे तो टेंशन है, अरे आएगा कि नहीं आएगा। भाई तुम सॉल्व तो करो। चीजें सिंपल है, आपके लिए और भी सिंपल होगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे जो भी शेड्यूल उसमें से मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाऊं। बट जितना होगा उतना तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी जो बचे हुए 25 से 30 दिन है दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी कहा था, हम उस देश में रहते हैं ना दोस्तों, और हमारे खून में, हमारे नस नस में वो चीज है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, विश्व युद्ध, या फिर आप कोई भी इतिहास में देख लो, महाभारत 18 दिन की लड़ाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने वहां पे 18 अध्याय कहे थे, 18 दिन में, और वो भी ना एक टाइम लिमिट में लड़ा जाता था, सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ा जाता था सर। बहुत बड़ा युद्ध है। हमारी पढ़ाई तो 18 दिन से भी ज्यादा दिन बचे हुए हैं। पूरी जान झोंक दो सर, आप अपनी इतनी सी पढ़ाई तो कंप्लीट कर ही सकते हो। अब आप बोलोगे सर इतनी सी क्यों कह रहे हो? मैंने हर स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया, 20-20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए तो 60-60 मार्क की पढ़ाई है, और उसमें भी मैंने आपको बहुत हर लेक्चर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है। सर हम उस देश, उस राज्य से आते हैं जहाँ पे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज कम से कम कि मैन पावर के साथ बड़े बड़े उन्होंने ना, मतलब इतिहास रख, बड़े बड़े लोगों को हिला के रख दिया। बात है विल पावर की, बात है एटीट्यूड की, बात है इच्छा शक्ति की। तुमको बिलीव होना चाहिए कि हम कर लेंगे तो कर लेंगे। अगर तुम ये ठान के बैठे हो कि कैसे होगा यार, नहीं करना है, सिर्फ आप टेंशन लिए बैठे हो या ये प्लान कर रहे हो कि मेरे आगे पीछे किसका नंबर आ जाएगा, सर इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे थोड़ा अपने आप को ना, वो बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट बनना या फिर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तब आएगी। अरे आप अपने 25 दिन पूरा तो एफर्ट्स दे दो सर। उस एटीट्यूड के साथ तो पढ़ लो कि भाई कुछ भी हो जाए ना, मैं जान लगा के पढ़ लूंगा भाई, आर या पार, फिर देखते हैं जो हो। बड़े बड़े मतलब हमको क्या चाहिए सर, आजादी मिल चुकी है, सब चीजें हो चुकी है, अब तो पढ़ना है और टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं आता। मैंने हर एक लेक्चर एसपी के इंपॉर्टेंस जब दिए, पेपर पैटर्न जब दिया, चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता है कि कहां से क्या आने वाला है, अकाउंट सॉर्टेड है, 12 मार्क्स का एनपीओ, 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 44 मार्क्स, 80 में से खत्म। और क्या चाहिए आप लोगों को, जरा बताइए।
आपको ओसीएम में मैंने बताया चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये 4 चैप्टर दिलो दिमाग से इतने परफेक्ट कर लो सर। दूसरा चैप्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एक एक दिन पढ़ो, ये 5 कर लिए। उसके अलावा सर आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की दिक्कत है ही नहीं। और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लर्न नहीं होता है मैं आपके लिए बताऊंगा ना, लेकिन आपकी मेहनत देखो, ज्यादा झूठे वादे नहीं करूंगा सर। आप गिरे हो ना तो आपको खुद को खुद ही उठाना पड़ेगा। आपका दोस्त पढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेपर आपको देना है। अच्छा, आपके दोस्त की पढ़ाई हो गई है, डजेंट मैटर। चलो मेरा डेडलाइन क्या है सर, ये 21 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो क्या मैटर करता है 21 से पहले इंग्लिश होना चाहिए। अकाउंट्स में तो मैंने कहा कि 10 दिन तुमको छुट्टी है, मतलब जिनका मैथ्स नहीं है, तो उन लोगों ने तो वहां पे 6 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने, वो कर लिया। आपका तो यहाँ पे भी टेंशन खत्म हो रहा है। आप बोर्ड एग्जाम है इसलिए पैनिक मत होना दोस्तों। आई होप आप यहां तक मैसेज सुन रहे हो तो आपको चीजें थोड़ा समझ रही होगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओसीएम में आपको छुट्टी है 1-2 दिन, मराठी वालों को 1 दिन, हिंदी वालों को 2 दिन, वहां पे भी चीजें अच्छे से हो जाती है। 4th चैप्टर पे थोड़ा फोकस दिया, चीजें आती मतलब आती है। इकोनॉमिक्स का सर मैं कहूँ 2 दिन छुट्टी है, वहां पे अगर मैं बहुत सारी चीजें आपको करवा के दूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपने मन में, आप अपने दिल में एक चीज याद रखो कि बोर्ड एग्जाम सबसे इजी एग्जाम होता है। प्री डिसाइडेड है कि फॉर्मेट, क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, जैसे कि एसपी में चैप्टर नंबर 3 से वो डिस्टिंग्विश आता है कौन सा सर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, बहुत सॉर्टेड आईएमपी क्वेश्चन है वो। ओसी में चैप्टर नंबर 7 में से एक डिस्टिंग्विश आता है स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाला हो। तो आप लोगों को इतनी सब बातें पता है, अब आप रिलैक्स रह के जितना ज्यादा हो सके पढ़िए। और एक चीज याद रखो, ये मत सोचो कि मैंने आज पढ़ा तो अब भी पढ़ा तो 1 घंटे बाद तुरंत रिकॉल होना चाहिए। यहां पे प्रेशर ज्यादा मत दो। आपको इनपुट देने का काम है, आराम से पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। शांति रखो बेटा, सब चीजें होगी। और आप में दम है, आप में गट्स है। पढ़ा नहीं था अब तक वो बात अलग है, लेकिन आप अगर कम टाइम में पढ़ के इतना कर सकते हो तो आप होशियार हो। साल भर पढ़ते तो आप बहुत सारी चीजें बदल देते। बोले यस और नो, तो अपने आप में अब डाउट मत लाना। आप सच में होशियार थे, होशियार हो और होशियार रहने वाले हो सर। आप, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं, पढ़ा नहीं था ठीक है वो बात अलग है, लेकिन अब पढ़ो तो हिला के रख दो सर। समझ में आ रहा है? तो एवरीबॉडी, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने आप को कम मत समझना। आप 25-30 दिन में बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट टेंशन को साइड में रख के अपनी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट मत आने देना। कुछ बच्चे अभी बीमार हो रहे हैं, क्यों सर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया, कोई जरूरत नहीं है। जितना रिलैक्स रहोगे, जितना आराम से खुद को हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे, उतना अच्छी बात है। एग्जाम आएंगे, एग्जाम जाएंगे। आप लोग इतिहास बनाने के लिए आए हो इस दुनिया में, और बहुत अच्छा करोगे। ये एग्जाम तो एक पार्ट है लाइफ। ठीक है दोस्तों, इसी मैसेज के साथ में रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो 399 में ही रखा हुआ है उसको इतना प्यार दिया, बहुत सारे बच्चों ने आपसे उसे खरीदा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आपके लिए जितना हो पाएगा हम करें। वंस अगेन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।